हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं आरटी 2009 के बारे में। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आज इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं कि आरटी 2009 से रिलेटेड कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पहला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 2009, दूसरा 2012 और तीसरा 2005, चौथा है 2010। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2009 है। इसके अंदर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। शिक्षा का जो अधिनियम है 2009 उसके अंतर्गत। तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो जो आरटी अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए जो प्रति सप्ताह है वो कितने घंटे काम करना है? पहला ऑप्शन है 40 घंटे, दूसरा है 45 घंटे, तीसरा है 42 घंटे और चौथा है 48 घंटे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 45 घंटे, यानी कि 45 घंटे है वो आरटी ही अधिनियम 2009 कहता है कि शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीट में 2 बार पूछा गया है, एक तो 2022 में पूछा है, एक 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? आरटी अधिनियम शिक्षा का जो अधिनियम है 2009 उसमें पूछा गया है कि शिक्षा का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है ना वह प्रारंभिक शिक्षा है। प्राथमिक जो शिक्षा है वो है पहली कक्षा से 8वीं तक की जो कक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है। ये आरटी अधिनियम 2009 कहता है। यह क्वेश्चन 2022 में रीट लेवल 2 में पूछा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो एक नंबर है प्रशंसा, 2 नंबर मान्यता, 3 नंबर नियम एवं शर्तें, 4 नंबर पर है प्राधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मान्यता, यानी कि किसी भी कोई भी विद्यालय बनाता है या स्थापित करता है तो उसके पास मान्यता होना जरूरी है, मान्यता का एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह कहता है आरटी अधिनियम 2009। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मान्यता। और ये रीट लेवल 2 के अंदर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो शिक्षा का अधिकार है आरटी 2009 है उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होगी, तो ये सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान होगा, ये भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा, तो ये भी सही है। 4 नंबर पर दे रखा है, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य है, तो 60 घंटे का नहीं था ना, 45 घंटे का था। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो 2022 में ये क्वेश्चन रीट के अंदर L2 में पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया है? तो पहला है 86वां संशोधन, दूसरा है 74वां संशोधन, तीसरा है 89वां संशोधन और चौथा है 91वां संशोधन। तो ये रीट लेवल 2 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 86वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन याद रखना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? पहला है अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, दूसरा है गुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, तीसरा है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और चौथा है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो ये रीट लेवल 2 में 2021 में और रीट L2 2012 में दोनों में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि बालकों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 है, उनमें से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ 14 वर्ष तक का जो बालक है उसके लिए अधिनियम 2009 के अंदर लिखा गया है, आरटी 2009 है उसके अंदर लिखा गया है। उसके बाद में कोई जिक्र नहीं किया गया है इसके अंदर। तो 14 वर्ष के बाद की जो बात है बच्चों के लिए तो वो इसमें व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं?
जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है, निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो पहला है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, ये तो माना गया है क्योंकि शिक्षा जो सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा परीक्षा से पहले। उसके बाद में दूसरा है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना है, ये गलत है, ठीक है, यही गलत है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा और देख लेते हैं जो सही है, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी सही है। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। तो रीट 2017-18 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि खुद की व्यक्ति ट्यूशन में व्यस्त नहीं रहेगा गवर्नमेंट टीचर, ये गलत है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 देश में लागू कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है 1 अप्रैल 2009 को, दूसरा है 1 अप्रैल 2010 को, तीसरा 1 नवंबर 2009 को और चौथा है 1 नवंबर 2010 को। ये रीट लेवल 2 2015 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 को, है ना। ये जो आरटी है 2009 ये लागू हो चुका था देश के अंदर, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और 2009 के अंदर इनकी जो बनने की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी, इसलिए आरटी 2009 है, बाकी 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यह आरटी 2009 कहता है। अध्यापक के लिए है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, ये भी नहीं है। इसके अंदर पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, तो ये भी नहीं है। और इनमें से सभी, तो ये 3 नंबर वाला है ना, ये इसका दायित्व पूरा करना होगा, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पहले पूरा करवाना होगा, ये आरटी 2009 कहता है और ये रीट लेवल 2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निःशुल्क व अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या कितनी है? तो पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5, क्योंकि निःशुल्क अनिवार्य है जो शिक्षा दी जाती है, अनिवार्य बालक शिक्षा दी जाती है, ये आरटी 2009 के अंदर है। प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक की जो 200 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक, 200 विद्यार्थियों के लिए कितने शिक्षक चाहिए? 5 शिक्षक चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आप है। उसके बाद में देखो, एक शिक्षक के अंडर कितने बच्चे आ गए? 40 बच्चे आ गए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में व्याख्या में दे रखा है कि 5 शिक्षकों के अलावा एक प्रधानाध्यापक ही होना अनिवार्य है, यह भी आरटी 2009 के अंदर लिखा गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट की धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक प्राधिकार है, तो वो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 2 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्टित है। 1 नंबर 75, 2 नंबर 65, 3 नंबर 60 और 4 नंबर पर है 50। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 75, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो प्लस पोलियो का जो कार्यक्रम है इसमें नहीं होगा। आपदा राहत कार्य में, हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना और चुनाव संबंधित कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता अध्यापक, ये आरटी 2009 कहता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो 1 नंबर लोकसभा द्वारा, 2 नंबर राज्यसभा, 3 नंबर भारत की संसद और 4 नंबर पर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की जो संसद है ना, उन्होंने आरटी 2009 को अधिनियत किया था, यानी लागू किया था भारत की संसद ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय भवन में क्या क्या होना चाहिए? तो विद्यालय भवन के अंदर देखो, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और प्रधानाध्यापक का कमरा होना चाहिए। लड़के व लड़कियों के लिए पृथक पृथक शौचालय, खेल का मैदान, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, ये सभी होने चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरटी एक्ट का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों में है? तो आरटी एक्ट का संबंध है वो किस आयु वर्ग के बच्चों में है? 1 नंबर 0 से 5 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 6 से 14 वर्ष और चौथा है 14 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए ये आरटी 2009 है वो लागू हुआ है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल नहीं करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? 1 नंबर आरटीआई, 2 नंबर आरटीई, तीसरा आरटीसीपी और चौथा है आरईआई।
तो आरटी है ना, ये आरटीई, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर फेल करने की व्यवस्था का जो अंत किया गया था इसने आरटी 2009 ने, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं था? 1 नंबर केरल, 2 नंबर पंजाब, 3 नंबर जम्मू कश्मीर, 4 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था आरटी 2009। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और धारा 370 निरस्त कर दिए जाने के कारण यह अधिनियम स्वतः ही जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में आरटी कब लागू हुआ था? अगस्त 2019 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको स्कूलों में कितने % का आरक्षण मिलता है? 1 नंबर 10%, दूसरा 25%, तीसरा 33%, चौथा है 50%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 25% का आरक्षण दिया जाता है गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूल में। उसके बाद में है आरटीई एक्ट के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी? 220 कार्य दिवस होंगे, यह आरटीई एक्ट 2009 कहता है। 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक शैक्षिक वर्ष के अंदर 220 कार्य दिवस है, यानी 220 दिन स्कूल लगेगी। उसके बाद में है आरटी के अनुसार 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो ये देखो 35 पर 1 शिक्षक होना चाहिए। ये आरटी के अनुसार कहता है कि 6ठी से जो 8वीं तक क्लास से हैं, 6ठी 7वीं 8वीं, इन 3 क्लासों के अंदर 35 बच्चों के ऊपर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है 30-1, उसके बाद में 35-1, 40-1, 45-1, तो हमारा 35-1 सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा किस कक्षा तक सभी विद्यार्थी हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया है? तो 1 नंबर 1 से 5, दूसरा है 1 से 8, तीसरा 1 से 10 और चौथा 1 से 12। तो 1 से 12 तक है ना, 12वीं क्लास तक बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसकी फीस नहीं लगती है, शुल्क मुक्त कर दिया है राजकीय शिक्षण कार्य। तो ध्यान रखना 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से 12 तक कोई फीस नहीं लगेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 1 नंबर अनुच्छेद 45, दूसरा है अनुच्छेद 21 के 21A और तीसरा है उपरोक्त 1 और 2 दोनों, और 4 नंबर दे रखा है अनुच्छेद 48। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 45 है ना उसके अंदर और अनुच्छेद 21 के अंदर या 21A के अंदर 14 वर्ष तक के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 के दोनों के अंदर लिखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, संविधान में कितने वर्षों की आयु तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात कही है? तो 14 वर्ष तक, ठीक है, 14 वर्ष तक, बहुत बार देख लिया क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 125 बच्चे हो तो आरटी एक्ट के तहत न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए? तो 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं। 1 से 5 तक की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 5 शिक्षक होने चाहिए, ठीक है, 5 शिक्षक होने चाहिए 125 बच्चों पर। 2 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 से 8 के विद्यालय में शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो, निम्न में से एक शिक्षक हो, और गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, भाषा, इन सभी के 1 शिक्षक हो, और प्रत्येक 35 बालकों पर न्यूनतम 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये सभी कथन दोस्तों 6 से 8 तक की कक्षा के लिए लागू है, तीनों कथन सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वर्ष 2002 के अंदर। 86वां जो संविधान संशोधन है ना ये 2002 के अंदर लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2002। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया था मूल अधिकार, ठीक है, ये मूल अधिकार था। आरटी एक्ट 2009 के संबंध में निम्न में से कथन कौन से दिए गए? देखो, पहला है विद्यालय में प्रबंध समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होने आवश्यक है। उसके बाद में देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारी समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। एसएमसी की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष ही एसएमसी का अध्यक्ष होता है। तो ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से चारों कथन है वो सही है आरटी एक्ट 2009 के तहत, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्कूल के लिए 3 वर्षीय स्कूल योजना का निर्माण करने का दायित्व किसे है? तो एसएमसी को, ठीक है, एसएमसी का है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा एसएमसी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड
कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु आयु क्या रखी गई है? तो निःशुल्क शिक्षा हेतु आयु है 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाए। 6 से 18 है, सॉरी 6 से 18 वर्ष तक है वो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी RT 2009 के तहत, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है RT एक्ट 2009 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों हेतु गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, संसद द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा का अधिकार को बच्चों के मूल अधिकार के रूप में शामिल किया है? तो वह है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल हैं तो देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालक शामिल है, प्रतिभावाक बालक है वो भी शामिल है, सामाजिक रूप से अक्षम बालक शामिल है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक शामिल है। तो ये सभी शामिल किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक EWS से तात्पर्य क्या है? कि ऐसे माता पिता अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं वो कमजोर वर्ग के बालक होंगे, EWS के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद का प्रमुख कौन होता है? आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान होगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस कक्षा के लिए नियमित परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो कि मूल अधिनियम में नहीं था? ठीक है, कक्षा 5 और कक्षा 8 है, ये नहीं था मूल अधिकार में। देखो, RT एक्ट संशोधन जो अधिनियम 2019 है उसके अनुसार कक्षा 5 और 8 के लिए नियमित परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कि मूल अधिनियम में नहीं था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, RTE संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई बालक कक्षा 6 से 5 तक की नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे कितनी अवधि के अंदर पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा? तो रिजल्ट की घोषणा के 2 महीने के अंदर ही उसे पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यह है वो सप्लीमेंट्री वाला, ठीक है ना, वो सिस्टम है। इसके अंदर दोबारा परीक्षा इसके अंदर लगवाई जाएगी 5 से 8 तक के बच्चों के लिए। अगर कोई फेल हो जाता है तो RT अधिनियम 2019 के तहत ये संशोधन किया गया था उसमें, RT 2009 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, RT संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था? तो ये 1 मार्च 2019 से लागू हुआ था। 1 मार्च 2019 से RT संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। RT 2009 अधिनियम है वो कब लागू हुआ था ये आपको देखना है, तो 1 अप्रैल 2010 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, RT संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 25(1) में संशोधन कर विथ इन 6 मंथ के स्थान पर क्या शब्द जोड़े गए थे? तो विथ इन 3 ईयर्स जोड़े गए थे। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद है वो इस अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन कर सकती है। बाकी केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार ये नहीं कर सकते। केवल संसद है वो इस अधिकार के अंदर, अधिनियम के अंदर संशोधन कर सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन थे RT 2009 के तहत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, और जो आने लायक जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर बताए आपको। शिक्षा नीति से रिलेटेड RT 2009 और जो उसके बाद में जो भी अलग अलग जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम अलग अलग डाल रहे हैं। बाकी अगर आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके देखना है तो वो उसके बारे में भी हमने डाल रखे हैं। इंडिया जीके के क्वेश्चन भी आपको डेली के डेली मिल रहे हैं। तो ये आज जो देखा है हमने, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन देख लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इन सभी के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।